गर्मी होने लगती है, घोट होने लगती है। अब बात करेंगे, देखिए वायु प्राथमिक वायु प्रदूषक, यानी कि जो वायु प्रदूषक प्राथमिक वो कौन से कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये प्रदूषक प्राकृतिक अवस्था मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। जैसे ईंधन है, ईंधन जलाने से जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ पे मिलती है, पर ये वायु में मिलती है। वायु को हम अवशोषित करते हैं ना, ऑक्सीजन के रूप में उसको लेते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और हाइड्रोकार्बन्स कणिकाएं। इनके द्वारा क्या होता है, इन्हें कहा जाएगा प्राथमिक वायु प्रदूषक। जब इनकी मात्रा वायुमंडल में ज्यादा हो जाएगी या हमारे पर्यावरण में ज्यादा हो जाएगी तो हमें क्या होगा, धुंध दिखाई देगी, धुंधले जैसा। जैसे अब यहाँ पे आपके सामने लिखा है प्राथमिक प्रदूषण, जैसे हमने लिखा अमोनिया, NH3 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कणकीय पदार्थ। कणकीय पदार्थ कहते हैं बहुत कण कण से बारीक धूल मिट्टी आपने देखा होगा, या धुआं है, वो सब कहते हैं कणकीय पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत खतरनाक है, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, जितने भी हमारे यातायात साधन है, गाड़ी हैं, तो इनसे निकलने वाली जो गैस है यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। अब बात करें द्वितीय, देखिए द्वितीय प्रदूषक वायु के कौन कौन से हैं। सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव से प्रारंभिक प्रदूषक तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगीकरण के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीय। अब देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है, क्या है, क्या आपको कमेंट दिखाई दे रही है, क्या आप कमेंट नहीं जा रही है, आप कमेंट कहाँ पे कर रहे हैं आप, एक बार पता चल जाए कि आपकी कमेंट यहाँ पे आ रही है। हेलो दोस्तों, क्या कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, एक बार मुझे यस या नो करके बता दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए द्वितीय प्रदूषक कौन कौन से, नाइट्रिक अम्ल है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वितीय प्रदूषक। फिर इसके क्वेश्चन आंसर की ओर भी लेके चलते हैं, पहले इसको हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों, और जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं इसको। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, ठीक है, कहाँ से निकलती है, देखिए एरोसोल से निकलती है, जो रेडिएस्ट जो हमारे घर में रखे रहते हैं, सॉल्वेट फोम आदि। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार, ओजोन जो परत है जिससे हमें पराबैंगनी किरणों से रोक सुरक्षित रखती है, तो ये उसको जाके क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस कारण पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएगी तो त्वचा रोग, कैंसर, यानी कि ऐसा रोग जो त्वचा कैंसर रोग होगा। तो प्रत्यक्ष संपर्क में त्वचा को शुष्क करती है। उपाय क्या है, एरासोल कहने का सीमित प्रयोग, यानी 3R का अनुसरण पूरा चक्र में उपयोग करके आपको ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ये सब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। अब देखिए बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, ये कहाँ से स्रावित होती है, कहाँ से निकलती है, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन आदि। यह गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है, जो अम्लीय वर्षा के लिए। देखिए अगर आपसे पूछे अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के यौगिक होते हैं जिसके कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड भवनों के संरक्षण, घूम कोहरे का निर्माण एवं मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। सल्फर डाइऑक्साइड आपने देखा होगा, जब मकान होते हैं वाइट के और जब वर्षा होती है तो वहां पे पीला पीला हो जाता है, ठीक है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे बात करते हैं वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन के प्रयोग, क्या सभी को सुनाई आ रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे। और एक बार ये करेंगे बच्चा कि आप कमेंट कहाँ से कर सकते